पता करने लगा। पति ने अपने दोस्तों से पता किया तो पता चला कि उसने जो है वो अबॉर्शन करवा दिया है, और अबॉर्शन करवाने के बाद जो है वो उसने दूसरी शादी कर ली है। अब पति को जो है वो इस बात की बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। पति ने फिर अपनी पत्नी को जो है वो फ़ोन नंबर मिलाया, लेकिन पत्नी का कहीं पर भी नंबर नहीं लगा, क्योंकि पत्नी ने जो है वो उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद जो हरमिंदर सिंह है, उनकी माँ ने पुलिस में इन्फॉर्म किया और पुलिस में सारी बात बताई, लेकिन अभी तक जो है वो पत्नी। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जिसमें आपको रोज आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। हमारे देश में दोस्तों बहुत सारे अपराध घटते रहते हैं जिनकी कहानी बन जाती है, तो मैं वो कहानी लेकर के रोज आती हूँ और आप लोगों को सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को कहानी सुननी है तो जल्द से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख हम करते हैं पंजाब से। आज की कहानी का रुख हम पंजाब से करते हैं। पंजाब की ये जो है वो कहानी है दोस्तों। पूरी कहानी को आप लोग सुनना, तभी आपको पूरा पता चलेगा। आजकल जो है वो किसी का कोई भी दीन ईमान नहीं रहा है। ये अक्सर ये चीजें जो है वो चारों साइड हमें देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे साधु संत हैं हमारे भारत में जो है वो, जिनकी वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। बोलते हैं ना कि शादी के बाद जो है पति का धर्म होता है पति की सेवा करना। और पहले क्या होता था कि पत्नी जो है वो बहुत इज्जत करती थी पति की, बोलते थे पति ही जो है वो उसका सब कुछ देवता है। लेकिन अब जो है वो अब ये कहावत एक सिर्फ और सिर्फ एक कहावत बन के रह गई है, क्योंकि अब चारों साइड जो है बहुत सारे ऐसे किस्से दोस्तों सुनने के लिए मिलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। पंजाब के बटाला के नज़दीकी गांव की है ये। देखिए, पंजाब में जो है बटाला के नज़दीक एक गांव है जिसका नाम है पेरोशाह। तो पेरोशाह की ये जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे एक युवक है जिसका नाम हरमिंदर सिंह है। और हरमिंदर सिंह जो है वो कॉलेज में पढ़ाई करता है। अब उसकी दोस्ती जो है वो एक लड़की के साथ कॉलेज में हो जाती है। अब दोनों की दोस्ती हो गई है भाई, धीरे 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 इन दोनों में प्रेम प्यार भी हो जाता है। तो अब धीरे धीरे जो अब इन दोनों की शादी हो जाती है। जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो होता क्या है कि अब शादी के बाद जो है वो बहुत अच्छी जिंदगी चली हुई है, काफी अच्छा गुजर बसर हो रहा है। अब क्या होता है कि जो हरमिंदर सिंह की जो पत्नी होती है, उसकी इच्छा होती है कि वो विदेश में जा कर के पढ़ाई करे। तो पति हरमिंदर सिंह जो है वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसे शादी के महज 3 महीने के बाद ही जो है वो कनाडा का वीज़ा लगा करके पासपोर्ट बनवा करके उसको भेज देता है। और उसके बाद जो है उन दोनों में ये बात हुई थी कि पहले पत्नी जाएगी, उसके बाद वो पति को भी बुला लेगी। तो पति भी जो है वो कनाडा चला जाएगा। अब ऐसे ऐसे इन दोनों की बात होती है, तो हरमिंदर सिंह जो है वो अपनी पत्नी को कनाडा भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अब पत्नी जो है वो कनाडा चली गई है, क्योंकि पति हैं भेजने वाले, और पति जो है वो खूब सारा पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि भी पढ़ाई का खर्च भी होता है, रहने का भी सारा होता है। अब क्या होता है कि 1 साल हो गया हरमिंदर सिंह की पत्नी को गए हुए, लेकिन पति जो है वो कनाडा नहीं जा पाया, क्योंकि पति की जो है वो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, ढंग से नहीं हुई, जिसकी वजह से पति का वीज़ा नहीं लग पाया। अब पत्नी जो है वो पूरे 1 साल के बाद पंजाब वापिस आती है, पेरोशाह गांव में अपने ससुराल में वापिस आती है। तो जब वो वापिस आती है तो अच्छा माहौल था, काफ़ी खुश थे। लेकिन ये था कि वो अपने पति को फिर से बुला लेगी
अब क्या था कि जब हरमिंदर सिंह की पत्नी वहाँ पे काफ़ी टाइम रहती है, 1-2 महीने रहती है और फिर वहाँ से वापस चली जाती है फिर कनाडा। तो अब फीस की बहुत ज़रूरत थी और पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि बाहर पढ़ाई करने के लिए तो काफ़ी पैसा चाहिए होता है। तो हरमिंदर सिंह अपनी पैतृक अपने पिता की जो ज़मीन थी उसको भी बेच देता है और उसको पैसे भेजता रहता है। अब हरमिंदर सिंह की जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में जो है वो हरमिंदर सिंह का बच्चा पल रहा था। हरमिंदर सिंह जो है वो, अब क्या होता है कि अपने परिवार की सहमति से हरमिंदर सिंह की पत्नी उस बच्चे का गर्भपात करवा देती है और अपनी पढ़ाई जो है वो वैसे ही जारी रखती है। अब कुछ टाइम के बाद जो है वो उसका फ़ोन आना बंद हो जाता है, उसके पति को, हरमिंदर सिंह को, और कोई फ़ोन नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं होता है। तो हरमिंदर सिंह के कनाडा में काफ़ी दोस्त रह रहे होते हैं और हरमिंदर सिंह जो है वो अपने दोस्तों से पता करते हैं कि उनकी पत्नी जो है भाई वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से जो है वो बात नहीं हो पा रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है। तब हरमिंदर सिंह के जो दोस्त होते हैं वो हरमिंदर सिंह को बहुत बुरी खबर सुनाते हैं कि पत्नी ने जो है वो कनाडा में दूसरी शादी कर ली है और वो दूसरी अपने पति के साथ जो है बहुत आराम से रह रही है। अब हरमिंदर सिंह तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बेचारा हरमिंदर सिंह जो है वो 12 साल हो गए उसको इंतज़ार करते हुए अपनी पत्नी का, लेकिन पत्नी का कोई भी अता पता नहीं है। और 12 सालों के अंदर उसने जो है वो अपने पति का नंबर ब्लॉक कर दिया, पति के घर वालों का नंबर ब्लॉक कर दिया, सारे रिश्तेदारों का नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया था अपने फ़ोन पे। अब हरमिंदर सिंह की माँ जो है वो बहुत परेशान होती है, पुलिस में जाती है, पुलिस में रिपोर्ट करती है, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो जो है वो दूसरी शादी कर चुकी है। पूरे 12 साल हो गए हैं और 12 सालों से उसका कोई भी अता पता नहीं है और ना ही वो इंडिया वापस आई है। हरमिंदर सिंह काफ़ी परेशान है बेचारा और पत्नी की पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन भी बेची, लेकिन पत्नी जो है कनाडा में जाके दूसरे इंसान के साथ शादी कर ली। दोस्तों, अब उनको क्या मिलेगा बेचारों को, क्योंकि हरमिंदर सिंह की तो ज़िंदगी ही बर्बाद होगी, पैसा भी खर्च हुआ, पत्नी भी चली गई, बच्चा भी चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी तो इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी कहानी सुनना। आज की कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है? आज की कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही मैसेज मिलता है दोस्तों कि पत्नी की खातिर जो है वो हरमिंदर सिंह ने अपनी ज़मीन बेच डाली, लेकिन उस पत्नी का क्या दीन मान कुछ भी नहीं रहा, जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ अपनी शादी कर लिया, बच्चे का भी अबॉर्शन करवा दिया। सबसे गलती इसमें कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हरमिंदर सिंह ने बहुत गलती की थी, जो अपनी पत्नी को शादी के महज 3 महीने बाद ही कनाडा पढ़ने के लिए भेज दिया और उसका वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ बनाया और उसके साथ उसके ऊपर इतना लाखों का खर्चा भी किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आज का वक्त बहुत बुरा है। अगर कहीं ऐसा मतलब होने वाला है, अगर ऐसा कहीं हो भी रहा है तो दोस्तों कभी भी अपनी पत्नी को जो है वो अकेला ना भेजें, क्योंकि समय को बदलते हुए कोई बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। अब इस कहानी में देखो, इस कहानी में क्या हुआ, हरमिंदर सिंह ने कभी सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है? इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि महज 3 महीने के बाद ही उसने हरमिंदर ने अपनी पत्नी के ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि उसको विदेश अकेला भेज दिया पढ़ने के लिए। एक बहुत गलत चीज़ है। और हमारे भारत में भी जो है वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। ज़रूरी नहीं है कि विदेशों में ही पढ़ाइयाँ होती हैं। विदेशों में जा कर के ना अपना माहौल है वहाँ पे, ना अपनी संस्कृति है। हमारा भारत देश जो है वो हमारे देश की अपनी संस्कृति है। यहाँ पे भी इतने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। ज़रूरी नहीं है विदेशों में जा कर के ही पढ़ाइयाँ होती हैं, विदेशों में जा कर के ही नौकरियाँ लगती हैं। जिनके अंदर काबिलियत होती है वो भी यहाँ पे लाखों करोड़ों का पैकेज भारत देश में ही लेते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।